भक्तों को इशारा कर दिया कि भगवान आ रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म आ रहे हैं। इसके बाद कहते हैं बड़ी प्रार्थना किया है समस्त देवताओं ने और कहा महाराज आप जल्दी से जल्दी आकर के उद्धार कर दीजिए। और एक श्लोक में कितने अवतार का नाम लिए, जिन्हें सुन लीजिए, बड़ा पुण्य होता है। ये समस्त देवता प्रार्थना कर रहे हैं। गर्भ के अंदर जब भगवान है तब ये गर्भस्तुति कहा जाता है इसको। एक बार गर्भ गया भगवान के पास, कहा महाराज जय हो आपकी, हमारा तो बड़ा बदनामी हो रहा है, जितने महात्मा को देखो, विद्वान को देखो, मेरी निंदा करने में लगे हुए हैं। ऐसा कर्म कर लो गर्भ में न आना पड़े, ऐसा कर्म कर लो गर्भ में न आना पड़े। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं भी गर्भ में आकर के इन्हीं देवताओं से प्रार्थना करा दूंगा। तो आज वही प्रार्थना करा रहे हैं, समस्त देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि मत्स्यास्वकच्छ नृसिंह वराह हंस। एक श्लोक में कितने अवतारों का वर्णन कर दिया है सुखदेव जी महाराज ने। कहा मत्स्यास्वकच्छ नृसिंह वराह हंस राजन्य विबुधे सुकृतावतार त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम बंदनम ते। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दिशाएं खिल गई, दिशा प्रसेद गगनम निर्मोलोद्गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ प्रग्राम प्रजाकराः। धरती मैया ऐसे सज गई जैसे किसी पति व्रता स्त्री का पति परदेश में चला जाए और कुछ दिन के बाद लौटे तो 16 श्रृंगार करके अपने पति से प्रथम मुलाकात में मिलना चाहती है। ऐसे महिम मंगल भूयिष्ठ प्रग्राम प्रजाकराः, ऐसे धरती मैया सज जा रही है और मानो भगवान से वादा कर रही, महाराज अगली बार आपने हमारा दान कर दिया, हमको सास बना लिया। रामावतार में सीता जी से विवाह करके पृथ्वी से पैदा हुई तो इनको सास मां बना लिया, लेकिन महाराज इस बार मैं आपकी पत्नी बनूंगी, इसलिए 16 श्रृंगार करेंगे। नद्या प्रसन्न सलिला नदियां निर्मल जल से भर गई। वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधर्व सुचाई, सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंध हवाएं बहना शुरू हो गया। क्यों? भगवान आ रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा, बड़ी सुंदर सुंदर बरसात हो रही है। और तब तक समय पूरा हो गया है, मूल भाव में आ जाइए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि देखते देखते तम अद्भुतम बालकम बुझे क्षणम, गर्भ से पैदा नहीं हुए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान यहाँ पे प्रकट हो जा रहे हैं, लेकिन मूर्ख लोगों को तब पर भी नहीं समझ में आता है। कहा तम अद्भुतम बालकम बुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। 4 भुजाओं में प्रकट हुए हैं भगवान। आयुषी वत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडल तुषा परे स्वक्त सहस्र कुंतलम उत्ताम कांचन गद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी ने देखा तो जाकर नाम सुनत शोभ होई। राजा दशरथ के यहाँ जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी को जब देखा चक्रवर्ती नरेश ने तो कहा जाकर नाम सुनत शोभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बसदेव जी की दशा जरा देखिए, जब बालक को देखा तो बसदेव जी कह रहे हैं कि विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही हो महाराज। और प्रणाम किया, देवकी मैया ने भी खूब प्रणाम किया। रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। आप साक्षात भगवान विष्णु के रूप में आ रहे हैं महाराज। और तब भगवान को देख करके देवकी मैया के आंख में आंसू आ गया और पूजा के चक्कर में पड़ी। तो भगवान ने कहा मैया आप लोग घबराइए मत, त्वमेव पूर्व सर्गे भूः कृष्ण स्वयं भूवे सती। माता जी आप लोग पूर्व जन्म में स्वयं भू मनवंतर में आपका जब जन्म हुआ तो तुम्हारा नाम कृष्णी और ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। आप लोगों ने ठंडी के महीने में कंठ भर जल में घुस करके पूजा किया करते थे, गर्मी में चारों तरफ आग लगा करके तब पूजा करते थे, बरसात में खुले आसमान पर पूजा। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत। आप चाहे हमको पुत्र के रूप में प्रेम कर लो और चाहे ब्रह्म के रूप में
हमको मान लो, लेकिन चिंतयंत कृतस्नेहौ यास्याथे मद्गतिम पराम, दोनों प्रकार से आपकी सदगति करने के लिए मैं आया ही हूं मां। और तब मां प्रसन्न हो गई और इसके बाद कहा महाराज आप बालक बन जाइए, नहीं मेरा भाई आ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर ऐसा डर लगता है तो हमको भेज दो गोकुल में, और वहां कन्या है, वहां लेकर के आप चले आओ। तो वहां गए। आज नंद भवन का जो दरवाजा है वो खुला रहा, वहां भगवान की जो माया है वो कन्या के रूप में है। और जब सूप में रखा भगवान को वसुदेव जी महाराज ने, तो बेड़ियां हथकड़ियां खुल गई। और जब लेके गए गोकुल में नंद भवन में, और जब उस कन्या को लेकर के आए तो खुली हुई बेड़ियां हथकड़ियां पुनः पकड़ ली। यदि भगवान की माया के चक्कर में पड़ गए तो जो खुली हुई बेड़ियां हथकड़ियां हैं वो पुनः पकड़ लेगी। यद्यपि जीवात्मा शुद्ध बुद्ध विमुक्त है, लेकिन माया के चक्कर में पड़ करके पुनः बन जाता है। भूमि परत भाग डाभर पानी, जिमी जी वही माया लिपटानी, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। माया के चिंतन में बेड़ियां हथकड़ियां लग जाती हैं और पूरा जीवन गर्त में चला जाता है। और वसुदेव और देवकी के यहाँ ही भगवान क्यों आए? क्या कारण है? इसका क्या अर्थ है? आपके हृदय में भगवान है, प्रकट नहीं हो पा रहे, प्रकट नहीं कर पा रहे हो। जैसे समस्त लकड़ियों में अग्नि का वास है, लेकिन मंथन कर दिया जाए तो वही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे समस्त जीवधारियों के अंतःकरण में परमात्मा का वास है, लेकिन प्रकट नहीं कर पाता है। क्यों? कि वसुदेव और देवकी आपके हृदय में नहीं बन पा रही है बात। देवकी क्या है? वसुदेव क्या है? वसुदेव। आपके मस्तिष्क में देव बस जाए और आपकी बुद्धि देवकी हो जाए, और हम लोगों की बुद्धि में देवको हुआ है। देवकी को की हो जाए, बस काम बन गया। थोड़ा सा अंदर है, नर बन चुके हो, नारायण बनने की जरूरत है। जैसे कोई डीआईजी बन गया तो थोड़ा सा अगर लहान बैठ जाए तो आईजी बन जाएगा, डीजीपी बन जाएगा। ऐसे नर बन गए हो, नारायण बनने में थोड़ा सा अंतर है। जो देव को है, यही को की मात्रा को की बना दो, देव की हो जाओ, बस हो गया। भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए, वो जो तीनों लोक का मालिक है, पुत्र बन करके आपकी गोद में आ जाए, लेकिन देव की बन जाओ बस। और सरल उदाहरण कर दे, माता को मानते हैं, माता की नहीं मानते। पिता को मानते हैं, पिता की नहीं मानते। शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। देव को मानते हैं, देव की नहीं मानते। प्यारे, जिस दिन देव की मानना शुरू कर दोगे, माता की मानना शुरू कर दोगे, पिता की मानना शुरू कर दोगे, उसी दिन आपके हृदय के अंदर जो ज्ञान है ये भगवान का रूप धारण करके आपके जीवन को मुक्त कर देगा और आपको आनंद आनंद परमानंद करते हुए कृष्णाकारा कारित कर देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो कन्या को लिवा करके आए, और जब कन्या आई तो उसको भी कंस ने पकड़ करके मारना चाहा। देवकी जी ने बहुत प्रयास किया, भैया इसको छोड़ दो, मेरी एक बहन एक लड़की है। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः त्वया दैवा निशिष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। आपने हमारे सोने के जैसे बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को मार दिया, लेकिन पुत्रिकैका प्रदीयताम्, एक लड़की बची हुई, इस लड़की को बचा लो भैया। लेकिन नहीं माना दुष्ट, उसने पकड़ा पैर, और पैर पकड़ करके सुखदेव जी कहते हैं कि ताम गृहीत्वा चरोर्योर्या जातमात्रां सुसुताम, उस कन्या के पैर को पकड़ा और पकड़ करके जब उठा के सोचा कि पटक दूं, तो हाथ से कन्या का पैर छूटा। सुखदेव जी कहते हैं कि अष्टभुजा धारण कर लिया। भगवती ने बोली अष्टभुजा महारानी की, और वो भगवती ऊपर जाकर के आकाशवाणी कही, अरे नीच कंस किम मया हत्या मंद जाता खल तमान तकृत। अरे मंद बुद्धि कंस, हमको मारने से क्या पाएगा? अरे यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान में था, तुझको मारने वाला तो अवतार ले लिया,
बेटा तैयार हो जा तो अपना दिन गिनना शुरू कर दे। और वही देवी जा करके विंध्याचल में अष्टभुजा धारण करके स्थापित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं तब कंस आकर के अपनी बहन और देवकी और वसुदेव जी के चरणों में गिर पड़ता है। अहो भगिन्य हो भाम मयावाम बत पाप मना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता हसुता। बहन जी हमने आपके पुत्रों का बहुत वध किया, हमको क्षमा कर दो, ऐसा कह करके चरणों में गिर पड़ा। लेकिन देवकी जी ने उनको क्षमा कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में। भगवान की लीला देखिए, ये लीलाधारी है। कहा मथुरा में यान जन्म लियो है। जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। सरस्वती मंगल गीत गाने के लिए नंद बाबा के यहाँ गई है। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई हो पुराणन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। लक्ष्मी जी ने पूछा कहा कुछ जानती है उनके विषय में? कहा मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो है। और गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, समय सीमा समाप्त। अब आइए संकीर्तन करें, इसके बाद भगवान राम की आरती कराएंगे बड़ी सुंदर। आप लोग आरती फिर प्रसाद। और कल भगवान की बाल लीला देखते हुए, पूतना के उद्धार की कथा देखते हुए आइए। सही समय 2 बजे पर आप लोग पहुंचने का प्रयास करिए ताकि कथा सही समय से शुरू हो और सही समय पर विश्राम हो जाए। काहे से काफी लोग दूर से आते हैं, उनको परेशानी न होने पाए। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जिस देश में जिस बेस में परी बेस में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो, जय हो राधा रमण राधा जय जय। राधा रमण कहो। हाँ जिस देश में जिस बेस में परी बेस में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधेश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हाँ जिस ग्राम में जिस धाम में जिस काम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ग्राम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और जिस देश में जिस बेस में परी बेस में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस